अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये अर्ज किया था कि मैं पाकिस्तान में और दुनिया में जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, आम आदमी के मसाइल के हवाले से मैं मुख्तलिफ स्टोरीज करूँगा। अगर आप देखें कि दुनिया में जो जंगे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तसादुम होते हैं, इसमें आम आदमी बहुत मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया भर में आप हलाकतों के हवाले से बात करें, अगर खाली जूलियस सीजर की बात करें तो टू गिव यू एन इम्प्रेशन के टू गिव यू एक आइडिया कि खाली उसने गोल में जो उस दौर जो फ्रांस कहलाता था, जो आज फ्रांस कहलाता है, फ्रांस को जब उसने फतह किया तो 10 लाख लोगों को उसने मारा और 10 लाख लोगों को उसने गुलाम बनाया। जूलियस सीजर ने उसके अलावा जो कत्ल किए हैं और जो रोमन एम्पायर्स ने जो कत्ल किए हैं वो अलग हैं। इसी तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो कत्ल किए हैं या साइरस टेरियस और दूसरे लोगों ने किए हैं वो कत्ल अलग हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मैं बता रहा था। फिर कार्थेज की और जो इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं वो अलग हैं। फिर आप मजीद आगे आ जाएं तो जो मंगोलों ने किया उनके हवाले से कहा जाता है कि दुनिया की तकरीबन 5% से ज्यादा आबादी को उन्होंने किया। अमीर तैमूर ने कोई 17 मिलियन 1 करोड़ 70 लाख के करीब लोग मारे। जो यूरोप ने 100 ईयर्स वार फ्रांस और बरतानिया के दरमियान हुई उसमें भी हजारों की तादाद में लोग मारे गए। लेकिन जो 17वीं सेंचुरी में जो जंगें हुई 30 ईयर्स वार, उसमें 30 लाख से 80 लाख के करीब मारे गए। और बहुत सारी जो हलाकतें हुई हैं वो जंगों की वजह से, जो उसमें गंदगी फैलती थी, लाखों की तादाद में लाशें आपने फेंक दी हैं, आपने दरियाओं में फेंक दी हैं, आपने कुओं के अंदर फेंक दी हैं, उससे जो जरासीम निकलते थे उससे भी। अगर आप ब्लैक डेथ जो अमेरिका में जो सॉरी यूरोप में आई तकरीबन कुरून वस्ता के टाइम में 14वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड, कुछ लोग पीछे का भी बताते हैं, उससे यूरोप की 1/3 आबादी जो है वो मुतासिर हुई। और उसमें एक फैक्टर वो ये भी था कि मंगोलों ने जो है ना वो लाशें जिन लाशों को ऑलरेडी अफेक्टेड थी वो फेंकी थी। और वहां से फिर जो है वो ताजिर भागे इटली विटली की तरफ, तो वो बीमारी ट्रेवल करती रही। तो वो भी एक ही तरह जंग से रिलेटेड है। फिर अगर फिर आगे चल के आप देखें कि जो नेपोलियनिक वार में लाखों की तादाद में लोग मरे और जो यूरोप की आपस की जंगें हुई उसमें मरे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग हलाक व जख्मी हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार में 7 करोड़ लोग मरे। 1945 से लेकर अब तक 280 से ज्यादा छोटे बड़े तसादुम हुए हैं, जिसमें कोरिया की जंग में 30 लाख के करीब लोग मरे, वियतनाम की जंग में 30 लाख से लेकर 70 लाख के करीब लोग मरे, अफगानिस्तान और इराक की जंग और ये दूसरे तसादुम भी आप उठा के देख लें, रवांडा वगैरह, तो इसमें भी कोई 50 लाख से ज्यादा इंसान जो है वो मरे। तो अगर मुख्तलिफ परसेंटेज ले लें, फिर जंगों में सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं, चाइल्ड सोल्जर्स उसमें होते हैं। खवातीन की बड़े पैमाने पे असमत दरी जो होती है वो जंगों में होती है, चाहे वो वियतनाम में अमरीकी फौजियों ने की हो या आप ये नैनजिंग में जापानी फौजियों ने की हो चाइनीज खवातीन के साथ, या बोस्निया में जो है सर्ब फौजियों ने किया हो, या फिर जर्मन फौजियों ने और रशियन फौजियों ने इवन किया हो। तो सबसे बड़े पैमाने पे जो खवातीन की भी असमत दरी होती है वो इस वजह से होती है। सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन जो है इसमें जो माहौल की बर्बादी होती है वो इसमें होती है। खाली जो गजा में बम्बार्टमेंट हुई है उसकी जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो हमें सदियों, अब वो हो सकता हो कई दहाइयों तक और मुमकिन तौर पर शायद सदियों तक भुगतना पड़े। सद्दाम हुसैन ने जिन तेल के कुओं को आग लगाई उससे भी ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफा हुआ। और अमेरिका ने जिस तरह वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में ऑरेंज गैस, मस्टर्ड गैस और दूसरे केमिकल जो वेपन्स इस्तेमाल किए, या मुख्तलिफ ममनुआ कुछ लोग कहते हैं ममनुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ममनुआ है, तो वो भी एक मसला है। तो इस तरह ये एक अवाम का बहुत बड़ा मसला है जंगों में। तो मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि अगर दुनिया में अमन हो जाए तो कितनी जानें बच सकती हैं। अब इसमें देखें कि अगर दुनिया में अमन हो जाता है, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई जंग नहीं होती, तो तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख जो है वो अमवात होती हैं डायरेक्ट बराह रास्त, तो उनको बचाया जा सकता है। जबकि 8 लाख से 12 लाख जो है वो तकरीबन बीमारियों की वजह से, भूख की वजह से, हेल्थ केयर की वजह से, तो तकरीबन जो मुकम्मल तौर पे आप जिंदगियां बचा सकते हैं वो तकरीबन 14 लाख जिंदगियां आप एक साल में बचा सकते हैं, अगर पूरी दुनिया में जंग ना हो, हम सिर्फ शांति से रहें। अच्छा,
اب اس کے علاوہ جنگوں میں زخمی بھی بہت ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں سوویت یونین میں 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ مرے، اور جنگ کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ جنگ میں اگر ایک بندہ مرتا ہے تو آن ایوریج 5 زخمی ہوتے ہیں. تو سوویت یونین میں کوئی 5 کروڑ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، لیکن ان زخمیوں میں وہ پوسٹ ٹرامیٹک جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی لگا لیتے ہیں. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو زخمی ہونے سے یا معذور ہونے سے بچ سکتے ہیں اگر جنگیں نہ ہو؟ کوئی سیریس انجریز ہوتی ہیں ہر سال 6 لاکھ سے 9 لاکھ کے قریب، اور اگر آپ اس میں سے تقریباً 2 سے 3 لاکھ جو ہے وہ پرماننٹ ڈس ایبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا برین کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھ پیر کٹ جاتا ہے، یا اسپائنل کارڈ کی کوئی انجری ہو جاتی ہے، بلائنڈنس ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی جنگ نہیں ہوتی تو 12 لاکھ کے قریب آپ جو ہے وہ زندگیاں بچا سکتے ہیں، مثلا موت سے بھی اور انجری سے بھی. اور تقریباً 7.5 لوگوں کو آپ اس سے بچا سکتے ہیں تقریباً زخمی ہونے سے، اور 2,50,000 کے قریب آپ لوگوں کو بچا سکتے ہیں کہ جو مستقل طور پہ معذور ہو جاتے ہیں. اب اس کا ایک پرسپیکٹو دینے کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ سالانہ جو زندگیاں ملیریا اور HIV سے ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے، تو یہ جو اموات ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو سوچیں کہ خالی اگر ہم جنگوں کو ہی روک لیں تو ہم کتنی زندگیاں بچا سکتے ہیں، کتنی انسان کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، کتنا ہم اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. انسانوں میں کئی ایسے قبیلے رہے جو گا کے لڑتے تھے، جو سکے پھینک کے لڑتے تھے، فزیکلی نہیں لڑتے تھے. ایون ریڈ انڈینز کرسٹوفر کولمبس سے پہلے جن کو جدید دنیا جو ہے غیر مہذب کہتی تھی، نامکمل انسان کہتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس روشن خیالی نہیں ہے، ان کے پاس ریشنلٹی نہیں ہے. ان کے بھی آپس کے قبائل کی، جیسے ایراکوائی قبائل کی جو کنفیڈریشن تھی، ان کی کنفیڈریشن رہی، انہوں نے اپنے معاملات طے کیے، اور تقریباً 100 سال سے زیادہ انہوں نے امن قائم کیا، لڑائیاں نہیں کی. حالانکہ وہ لڑائیاں ہماری طرح بھی نہیں کرتے تھے شدید، لیکن انہوں نے اس کو روکا. تو اگر ہم خالی جنگوں کو روک لیں تو ہم 12 لاکھ کے قریب انسانوں کی جو جانیں ضائع ہوتی ہیں ان سے بچا سکتے ہیں پوری دنیا میں. اور اسی طرح 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم معذوری سے، جزوی معذوری سے یا مستقل معذوری سے بچا سکتے ہیں. تو یقیناً ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کو امن کی بات کرنا چاہیے، امن کی تعلیم دینا چاہیے، تاکہ ہم جنگ جیسی ہولناکیوں سے بچ سکیں.